नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर सेट में कंप्यूटर की जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। और ए से लेके जेड तक जो आपके 26 आपके जो लेटर्स हैं इंग्लिश वर्णमाला में, अंग्रेजी में आपके, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ए से लेके जेड तक आपके जो शॉर्टकट कीज़ आते हैं कंप्यूटर में, उसको हम लोग यहाँ पे आज डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी की का यूज़ करके हम कैसे कौन सा काम का परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट की सबसे पहली बात आती है जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट कीज़। हम बिना माउस के जिन कीज़ की शॉर्टकट कीज़ हेल्प्स प्रोवाइड एन ईजियर एंड क्विकर मेथड ऑफ नेविगेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कमांड्स इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं, आपका बिना माउस के जो यूज़ किया जाता है, हम कुछ कीज़ का कॉम्बिनेशन लेके हम 2 या 3 कीज़ को एक साथ यूज़ करके हम कई सारे ऑपरेशन, कई सारे काम बहुत आसानी तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। इसीलिए इनको हम शॉर्टकट कीज़ ही कहते हैं, या जैसे बात किया जाए इनको हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी कहते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स आर कीज और कॉम्बिनेशन ऑफ कीज दैट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव वे टू डू समथिंग दैट यू हैव टिपिकली डू विद अ माउस। जो कीबोर्ड में हमारे पास कई सारी कीज़ हैं, उनके कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम बिना माउस की हेल्प से कई सारे काम जो टिपिकल होते हैं उनको बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, शॉर्टकट कीज़ होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन क्या है, वन बाई वन देखते हैं। पहला है आपका कंट्रोल प्लस ए। देखिए मैंने आपसे कहा कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट के साथ अन्य जिन कीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, इन्हीं सब का यूज़ करके हम अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली जो कीज़ है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए क्या करता है, दीज टू कीज़ विल सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट और अदर ऑब्जेक्ट। कंट्रोल ऑल आप इसे कहते हैं। तो कंट्रोल ऑल का मतलब जो भी आपके विंडो पे ओपन है या टेक्स्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करते हैं। ठीक, दूसरा है आपका कंट्रोल प्लस बी। तो ये वाला तो हो गया आपका। अब कंट्रोल प्लस बी की बात करते हैं। बोल्ड एंड हाईलाइटेड टेक्स्ट। आप जब भी किसी टेक्स्ट को लिखते हो, वर्ड पे आप लिखते हो, तो आप उनको बोल्ड करना चाहते हो कि आप जैसे जो भी आपने लिखा हेलो हाउ आर यू लिख दिया है, तो उसको बोल्ड करना है, तो आप कंट्रोल प्लस बी का यूज़ कर लीजिए। तो वो पार्टिकुलर जो टेक्स्ट होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तीसरा है आपका कंट्रोल प्लस सी, कॉपी एंड सेलेक्टेड टेक्स्ट और एन अदर ऑब्जेक्ट। कंट्रोल प्लस सी का मतलब है कि आपको अगर कोई टेक्स्ट कॉपी करना है, कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे जो आपने ओपन किया उसको कॉपी करना है, तो आप क्या करते हैं, उस सिलेक्टेड आइटम को, उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या करते हो, कॉपी करके या आप दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट मतलब कहीं दूसरी जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस सी का मतलब क्या है कि कॉपी एंड सेलेक्ट, जो हमारे पास कॉपी है, सेलेक्टेड टेक्स्ट है, सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करके हम कहीं दूसरी जगह यूज़ कर। फोर्थ है आपका कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी का मतलब है बुकमार्क एंड ओपन वेब पेज और ओपन फ्रंट वीडियो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखिए यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म हो जा रहे हैं। आप बुकमार्क कर सकते हैं, जो वेब पेज ओपन करते हैं, वेब ब्राउज़र के हेल्प से जो वेब पेजेस आप ओपन करते हैं, तो वहाँ बुकमार्क जो आपने सेव करके रखा है तो कंट्रोल प्लस डी से ओपन कर सकते हैं। या कह रहा है ओपन फ्रंट विंडो। फ्रंट आपने देखा होगा, साइज फ्रंट आपने देखा है ना, जैसे कि आप कई सारे टाइम्स रोमन में आप लिखते हैं तो वहाँ पे देखिए साइज़ आपको फ्रंट रहते हैं। फ्रंट और फ्रंट साइज़ दो चीज़ें हैं। तो कह रहा है कि ओपन फ्रंट विंडो, हम माइक्रोसॉफ्ट में फ्रंट विंडो को भी ओपन कर सकते हैं। ठीक, तो ये चार आपके हो गए, ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल डी। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई क्या है, सेंटर टेक्स्ट। आप किसी भी पेज पे पूरे के पूरे टेक्स्ट को लिखते हो, अगर आपको उसको सेंटर में लाना है, मिड में लाना है, तो आप कंट्रोल प्लस ई का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस एफ। तो कंट्रोल प्लस एफ आप देखे होंगे कि फाइंड विंडो। आप कुछ फाइंड आउट करना चाहते हो कि आपके इस पूरे टेक्स्ट में या पूरे आपके विंडो में जो भी आपका ओपन है इस करंट टाइम में, तो उसमें कोई चीज़ आप ढूंढना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, कंट्रोल एंड फाइंड। तो आपको ओपन फाइंड जो विंडो होता है उसको ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस जी। कह रहा है कंट्रोल प्लस जी का यूज़ क्या है हमारे पास, ओपन फाइंड इन अ ब्राउज़र एंड वर्ड प्रोसेसर। आपको क्या करना है कि
जो ब्राउज़र आपका ओपन है, आपको ब्राउज़र जो ओपन है और वर्ड प्रोसेसर में हम फाइंड आउट करने के लिए जो ब्राउज़र है उसका हम कंट्रोल+G का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल+H, ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस इन नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड वर्डपैड। कंट्रोल+H, जैसे आपने क्या किया, कंट्रोल+F से फाइंड कर लिया, अब आपने लिखा है कि YOU, यू की जगह आप V रखना चाहते हैं पूरे आपके जो भी टेक्स्ट है या जो भी आपका पेज ओपन है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ U को पहले तो फाइंड आउट करेंगे कहाँ कहाँ पे U है, तो आपने किया तो पता लगा कि आप 4 जगह U है, तो आप उनको रिप्लेस, U की जगह V लिखना चाहते हैं, तो फाइंड एंड रिप्लेस वाला जो आपका ऑपरेशन है या जो फाइंड आउट आप करेंगे वो कैसे, कंट्रोल+H का यूज़ करके फाइंड एंड रिप्लेस अपने डॉक्यूमेंट में, वर्ड पे, कहीं नोटपैड पे, कहीं पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल+I। कंट्रोल+I आपको पता होगा, इटैलिक जो हमारे पास फंट होते हैं, इटैलिक टेक्स्ट हैं, उनको अगर आप नॉर्मल वे में लिखें फिर आप उनको इटैलिक टेक्स्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल+I का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल+J। कंट्रोल+J क्या करता है, व्यू डाउनलोड इन ब्राउज़र एंड सेट जस्टिफाई अलाइनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दो चीज़ें, जैसे आपने कोई ब्राउज़र ओपन किया, आपने ब्राउज़र मतलब गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, तो इस टाइप के अगर आपने वेब ब्राउज़र ओपन किए हैं तो उसमें अगर आपने कुछ डाउनलोड किया है और करंट टाइम में कट हो गया तो डायरेक्ट उसको ओपन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल+J का हेल्प ले सकते हो। दूसरा क्या कह रहा है कि आप जो टेक्स्ट लिखते हो उनका अलाइनमेंट जस्टिफाई करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप उनका अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो, जस्टिफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए भी कंट्रोल+G का यूज़ होता है। तो दो चीज़ें होंगे, आपको ब्राउज़र में डाउनलोड जो है आपका उसको शो करने के लिए और दूसरा अलाइनमेंट जस्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल+K, क्रिएट अ हाइपर लिंक फॉर द हाईलाइटेड टेक्स्ट। जो आपका ये दोनों कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल+K, क्रिएट अ हाइपर लिंक फॉर द हाईलाइटेड टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड मेनी HTML एडिटर्स। हाइपर लिंक आप जानते हैं, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं, कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई वर्ड फाइल आप बना रहे हैं, तो आप कहीं कहीं पे लिखते हैं कि कोई वेबसाइट आपको ओपन करे, सर आपको लिखना है कि कोई रेफरेंस आपने दिया है किसी वेबसाइट का, आपने दिया है www.sit.in, तो sit.in का मतलब आप उसको क्या हाइपर लिंक बनाना चाहते हैं ताकि क्या हो जाए कि जैसे ही उस लिंक पे हम जाएं और वो आपका उस करंट पेज पे या जो भी उस पार्टिकुलर आपका साइट है, वेबसाइट है, वहाँ पे वो आपको पहुँचा दे। तो उसी लिए हम क्या करते हैं कि क्रिएट अ हाइपर लिंक, जो हाइपर लिंक हम क्रिएट करते हैं वो हम हाईलाइटेड टेक्स्ट के लिए, उनके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या अदर HTML एडिटर्स में कंट्रोल+K का यूज़ किया जाता है। तो हो गया कंट्रोल+K। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल+L, सेलेक्ट एड्रेस बार इन अ ब्राउज़र और लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट इन अ वर्ड प्रोसेसर। कंट्रोल+L सबसे ज़्यादा जो यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं वर्ड प्रोसेसर में, तो वर्ड प्रोसेसर में क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट जो आपका अलाइन है लेफ्ट साइड करने के लिए हम कंट्रोल+L का यूज़ करते हैं। दूसरा कह रहा है कि जो एड्रेस बार है आपका सेलेक्ट, जो ब्राउज़र का एड्रेस बार को हम सेलेक्ट करते हैं उसके लिए भी कंट्रोल+L का यूज़ हम करते हैं। तो दो इसका भी यूजेज हो गए। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल+M। कंट्रोल+M का मतलब है इंडेंट सेलेक्टेड टेक्स्ट इन अ वर्ड प्रोसेसर एंड अदर प्रोग्राम। इंडेंट जो आपके पास सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसका इंडेंट हम सेलेक्ट करने के लिए हम किसका, कंट्रोल+M का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल+N, क्रिएट अ न्यू पेज और डॉक्यूमेंट। हम कोई नई फाइल, कोई नया पेज क्रिएट करने के लिए कंट्रोल+N का यूज़ करते हैं, तो वो आपका क्या होता है, न्यू, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल न्यू। नई फाइल बनाने के लिए, नए पेज ओपन करने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम कंट्रोल+N का यूज़ करते हैं। देखिए इस पूरे के पूरे A से Z में लेके 15 से 20 ऐसे शॉर्टकट हैं जो लगातार आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आपका किसी भी टाइप का एग्जाम हो, आपका ऑब्जेक्टिव अगर MCQ में है तो 1 या 2 नंबर का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें आपके शॉर्टकट की से कुछ कोई ना कोई प्रश्न आपका आना निश्चित होता है। कंट्रोल+O, ओपन अ फाइल इन अ मोस्ट प्रोग्राम। आप कंट्रोल O का ओपन होता है, कंट्रोल ओपन, तो कोई भी फाइल को ओपन कर लिए कंट्रोल+O का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल+P। इसका तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे। कंट्रोल+P क्या होता है, प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। ओपन अ प्रिंट विंडो टू प्रिंट द पेज यू आर व्यूइंग। कोई भी पेज आप ओपन किए हैं, आप देख रहे हैं, तो उसको प्रिंट करने के लिए, उसका प्रीव्यू चेक करने के लिए आप कंट्रोल+P का यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप कस्टम में जाके 1 to ऑल करते हैं या करंट पेज करते हैं, वो आपका अलग ऑप्शन है, बट कंट्रोल+P का यूज़ जो होता है वो विंडो में जो आपके पेज व्यू हो रहा है उसको प्रिंट कराने के लिए होता है।
नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस आर, रिलोड पेज इन अ ब्राउजर और राइट अलाइन टेक्स्ट इन अ वर्ड प्रोसेसर। अगर आप कोई वेब ब्राउजर पे पेज ओपन किए, कोई वेबसाइट ओपन किए और दोबारा उसको रीलोड करना है, वो नहीं ओपन हुआ या कोई प्रॉब्लम हो गई, दोबारा रीलोड करना है या रिफ्रेश करना, तो रीलोड करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का यूज़ किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि जो ऐसे कंट्रोल एल का हम लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज़ किए थे, वैसे कंट्रोल आर का हम राइट अलाइनमेंट टेक्स्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। कहाँ पे? वर्ड प्रोसेसर में। तो कंट्रोल आर के भी दो यूजेज हो गए। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल एस, सबसे फेमस और बहुत ही आसान, सेव द डॉक्यूमेंट और फाइल। आप किसी फाइल को, कोई डॉक्यूमेंट को, कोई पेज को आपने कुछ लिख लिया, उसमें सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस टी, क्रिएट अ न्यू टैब इन एन इंटरनेट ब्राउजर और एडजस्ट टैब इन अ वर्ड प्रोसेसर। आप कोई नया टैब ओपन करना चाहते हैं। टैब का मतलब आप देखते हैं, जैसे आपने एक टैब ओपन किया, उसमें लिखा है www.facebook. दूसरे में आपने किया www.sit.in, तीसरे में आपने, अब तो जैसे नए नए विंडो आप ओपन करते जाते हो, वो टैब है ना आपके, अलग अलग टैब से टैब बोलते हैं। तो इंटरनेट ब्राउजर पे आप नए जो न्यू टैब आपको ओपन करने हैं तो कंट्रोल प्लस टी का यूज़ करते हैं। या जो टैब को एडजस्ट करना होता है वर्ड प्रोसेसर में, उसमें भी हम कंट्रोल प्लस टी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस यू, ये भी बहुत फेमस शॉर्टकट है, अंडरलाइन सेलेक्टेड आइटम्स। आपने कई सारे वर्ड बना के सेंटेंस बनाया, पैराग्राफ लिखे हैं, आप कुछ वर्ड को या कुछ सेंटेंसेस को पूरे के पूरे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस यू का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस वी, जैसे कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए यूज़ होता है, वैसे कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए होता है। मतलब किसी भी आइटम को आपने कॉपी किया और दूसरे जगह आप उस सेम आइटम को रखना चाहते हैं तो उसे हम कंट्रोल प्लस वी की तरह यूज़ करके पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट एनी टेक्स्ट और अनदर ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन कॉपीड, कहीं से भी हम किसी भी आइटम को कॉपी किए हैं, डॉक्यूमेंट को कॉपी किए हैं और सेम आइटम को हम कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं उस प्लेस पे, तो वहाँ कंट्रोल प्लस वी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्लोज ओपन टैब इन अ ब्राउज़र और क्लोज अ डॉक्यूमेंट इन अ वर्ड। किसी ब्राउज़र में आपका कई सारे टैब ओपन हैं तो आप क्या करते हो कि जो आपका ब्राउज़र पे टैब ओपन है उनको आप या तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्लोज कर सकते हो, या कोई डॉक्यूमेंट भी आपने ओपन किया है तो वहाँ पे भी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का वर्ड प्रोसेसर में या वर्ड में यूज़ करके क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस एक्स, कट सिलेक्टेड टेक्स्ट और एन अदर ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने कहा कि कॉपी करना, किसी आइटम को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना, मतलब उस पेज पे पेज नंबर 1 से आपने कुछ कॉपी किया पेज नंबर 2 के लिए, तो पेज नंबर 1 पे भी वो आइटम रहेगा, वो टेक्स्ट रहेगा और पेज नंबर 2 पे भी रहेगा। कट कंट्रोल एक्स का मतलब है कि पेज नंबर 1 से वो पूरा का पूरा सिलेक्टेड आइटम कट हो जाएगा, हट जाएगा और दूसरे पे आपका सेकंड वाले पे दूसरे पेज पे आपका आ जाएगा। तो कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कॉपी और कट में। कट का मतलब है कि जहाँ से आपने कॉपी किया उस जगह से, उस प्लेस से वो पूरा का पूरा आइटम कट जाएगा, दूसरे प्लेस पे रखा जाएगा। जबकि कंट्रोल सी का मतलब होता है, कॉपी का मतलब होता है उस जगह पे भी वो रहेगा। तो कंट्रोल एक्स बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला आपका प्रश्न है, जिसको समझ के रखिएगा। कंट्रोल सिलेक्टेड आइटम को हम कट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस वाई, दीज कीज विल रीडू एनी अनडू एक्शन। जैसे रीडू और अनडू आपने सुना होगा, हम वाई और जेड का यूज़ करते हैं। तो आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसको वापस उस जगह जाने के लिए आपको जो अनडू एक्शन आपने किया है, जैसे आपने अभी मान लीजिए स्पेलिंग कोई लिखी, SIET लिखा और आपने SIT लिख दिया, तो आप क्या करते हो कि SIT को बदलने के लिए SIET पहले लिखा था और दोबारा आपने, तो अनडू का प्रोसेस कंट्रोल प्लस जेड से होता है। तो रीडू वापस उसमें जाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस जेड, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आप देखते हैं, और सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। प्रेसिंग दीज टू कीज विल डू एनी अनडू एनी एक्शन। अनडू एनी का अभी समझाया मैंने कि जैसे आपका कोई टास्क इसके पहले था, उसी आपने उसमें क्या चेंजेस किए और फिर आपने सेव किया, लेकिन क्या हुआ कि आप उसको कंट्रोल प्लस जेड ले जाएंगे तो सेम जो आपका टास्क था, जो काम था, उसी जगह पे वैसे के वैसे रहेगा। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अनडू ऑपरेशन बोलते हैं कंट्रोल प्लस जेड को, रेडो ऑपरेशन बोलते हैं कंट्रोल प्लस वाई को। अब देखिए ये तो रहे जेड तक ए से जेड तक 26 हो गए। अब कुछ हम आपको नेक्स्ट और भी इससे जुड़े हुए शॉर्टकट कीज यहाँ बता दे रहे हैं। कंट्रोल प्लस एंड,
moves cursor to the end of a document instead of end of the line। आपके कर्सर जो है हम कंट्रोल प्लस एंड पे ले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जो हमारा कर्सर है, कोई डॉक्यूमेंट आपने कई सारे पेजेस के ओपन किए तो लास्ट में आपको लाइन पे लाने के लिए हम कंट्रोल प्लस एंड का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस ESC ओपन द विंडोज स्टार्ट मेनू। आप स्टार्ट मेनू देखे होंगे विंडोज़ का, जहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स आप नीचे होते हैं, लेफ्ट साइड कॉर्नर पे सबसे लास्ट में होता है। तो आप कंट्रोल प्लस ESC से क्या कर सकते हैं कि विंडोज स्टार्ट मेनू ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कंट्रोल प्लस टैब, स्विच बिटवीन ओपन टैब्स इन अ ब्राउजर और एन अदर टैब्ड प्रोग्राम। आप एक टैब से दूसरे टैब पे जाना, मतलब आपने एक ही सिस्टम पे कई सारे टैब ओपन करके रखे हैं, कई सारे काम आप एक साथ कर रहे हैं, तो स्विच कर सकते हैं एक से दूसरे, दूसरे पे से फर्स्ट पे। आप हमेशा लगातार अपने काम को करते रहे और एक से दूसरे टैब पे आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, अब देखिए यहाँ पे 3 कीज का यूज़ होने लगा, तो इसमें क्या कर सकते हैं, विल गो बैकवर्ड राइट टू लेफ्ट। जब हमें राइट से लेफ्ट जाना होता है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बच्चों सारी चीज़ें ए से लेके जेड और कुछ और भी शॉर्टकट कीज़ बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। जल्दी मैं आपको फेमस शॉर्टकट कीज़ का हिंदी में भी बना दूंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हिंदी में बना दीजिए, तो मैं हिंदी में भी आपके लिए जल्दी वो सेशन लेके आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम के लिए या आपके लिए पर्सनली हेल्पफुल है या आपको अच्छी लगी तो अब सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्प हो जाए। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।